औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल अगली डकलिंग में आप सबका खैर मकदम है। मैं अपना फन दिखाता हूँ, तू अपना फन दिखा। मैं अपना फन दिखाता हूँ, तू अपना फन दिखा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। नाचीज़ को रुबीना हमीद शिकलगार कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सतारा में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आइए बच्चों, आपकी किताब की गज़ल नंबर 3 पढ़ते हैं, जिसके शायर मिर्ज़ा दाग दहलवी हैं। ये उर्दू ज़बान का जादू है कि लोग तहरीर या तकरीर के दौरान अपनी बात को पुरअसर बनाने के लिए उर्दू के अशार इस्तेमाल करते हैं। इस मौके पर दाग दहलवी का ये शेर बेइख्तियार याद आता है, जो आम तौर पर उर्दू की तारीख में दोहराया जाता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। नवाब मिर्ज़ा खां दाग 1831 में दिल्ली में पैदा हुए। जब वो 6-7 बरस के थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। दाग को लाल किले में रहने और वहीं तालीम हासिल करने का मौका मिला और ज़ौक़ जैसा उस्ताद भी मिला। सन 1857 के हंगामे के बाद नवाब कल्ब अली खां ने उन्हें रामपुर बुलवा लिया। नवाब साहब के इंतकाल के बाद वो हैदराबाद आ गए और मीर महबूब अली खां वाली दक्कन के उस्ताद हुए और बुलबुले हिंदुस्तान और फसीहुल मुल्क के खिताबात पाए। सन 1905 में उनका इंतकाल हुआ। दाग दहलवी की गज़ल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को गज़ल की तारीफ याद दिला दूं। गज़ल 6 या 7 अशार पर मुश्तमिल नज़म को कहते हैं, इसका कोई उन्वान नहीं होता। गज़ल का जो पहला शेर है वो उसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और इसे मतला कहते हैं। अगर इसी तरह का हम काफिया दूसरा शेर भी हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल के शेर में जहां शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं और आम तौर पर यह गज़ल का आखिरी शेर होता है। गज़ल का हर शेर मायने के एतबार से मुकम्मल होता है, एक शेर दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता। तो मिर्ज़ा दाग दहलवी की गज़ल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और गज़ल सुनाना चाहती हूँ जो मिर्ज़ा दाग दहलवी की ही है, जिससे सुनकर आपको दाग दहलवी के मिजाज का अंदाज़ा हो जाएगा। मुश्किल बात को आसान अल्फाज में समझा देते हैं। चलिए, उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बायसे तर्क मुलाकात बताते भी नहीं। क्या कहा फिर तो कहो, हम नहीं सुनते तेरी। क्या कहा फिर तो कहो, हम नहीं सुनते तेरी। नहीं सुनते तो हम ऐसों को सुनाते भी नहीं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आजकल बहुत होता है ना, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन बंदा नजर आ रहा है लेकिन कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, उस पर यह शेर बड़ा सूट करता है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हो चुका कतई ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो, हो चुका कतई ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो, हो चुका कतई ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो। जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं। जिस्त से तंग हो ए दाग तो क्यों जीते हो, जिस्त से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो। जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। देखिए, ऐसी गजल है जैसे बात कर रहे हैं, है ना, जैसे आमने सामने बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, ठीक है। और जो आपके सामने अभी गजल है वो भी ऐसी ही है। चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दिल लेके मुफ्त कहते हैं, कुछ काम का नहीं,
दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। अफशाए राज इश्क में गो जिल्लतें हुई, अफशाए राज इश्क में गो जिल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया, जान तो गया। गो नामा बर से खुश न हुआ पर हजार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। होशो हवास ताब तवा दाग जा चुके, होशो हवास ताब तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। चलिए, बहुत अच्छी गजल है, बहुत मशहूर गजल है। देखिए पहला ही शेर देखिए कैसे है। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, यानी मैंने अपनी बात मान तो ली, मैंने आपकी बात मान तो ली, खातिर तवाज़ा करना पड़ी आपको, मुझे मनाना पड़ा आपको, आपका लिहाज रख लिया मैंने, या आपने मेरी खुशामद की, आपने मुझे मनाने की कोशिश की और मैं आपके लिहाज से आपकी बात मान तो गया, लेकिन जो मुझे मनाने के लिए आपने झूठी कसम खाई है उससे आपका ईमान तो चला गया। यानी आप तो जाते रहे किरदार से, यानी मुझे तो मानना ही था, मैं तो मान ही गया, आपकी खातिर की वजह से माना या लिहाज की वजह से मान गया, लेकिन मुझे मनाने में जो आपने झूठी झूठी बातें बनाई हैं, जमीन आसमान के कलाबे एक कर दिए हैं, उससे आपका ईमान तो जाता रहा। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। शायर बड़े मासूमियत से कह रहे हैं कि हमने हमारा दिल तुम्हारे हवाले कर दिया है, हमने हमारा दिल तुम्हारे नाम कर दिया है। तो ये कितनी बड़ी हमारी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए कि हमने हमारा दिल तुम्हारे नाम कर दिया है, तुम्हें दे दिया है अपना दिल, हमारा दिल तुम पर आ गया है और तुम ऐसे जता रहे हो जैसे मुफ्त में कोई चीज मिल गई है और तुम लौटा के कह रहे हो कि किसी काम का नहीं है तुम्हारा ये दिल हमारे। उल्टी शिकायतें हुई, तुम्हें हमें हमारी एहसान मानना चाहिए कि हमने तुम्हें चुना है मोहब्बत के लिए, लेकिन एहसान तो गया, तुम तो उल्टी शिकायतें कर रहे हो कि ये मुफ्त का ये अच्छा दिल नहीं है। चलिए, अफशाए राज इश्क में गो जिल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया, जान तो गया। शायर और उस पर आशिक छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर शायर इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हमने इश्क का राज जाहिर तो कर दिया, हाँ उसके बाद हमें जिल्लत भी उठानी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसे बता तो दिया, वो जान तो गया कि हमारे दिल में उसके लिए क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, ये वो जान तो गया। जिल्लत उठानी पड़ी कोई बात नहीं, लेकिन हमने हमारा इश्क का राज उस पर जाहिर कर दिया। चलिए, गो नामा बर से खुश न हुआ पर हजार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। अब यहाँ पे मामला ये है कि नामा बर को भेजा था शायर ने अपना खत लेकर, पुराने जमाने में खत लेकर लोगों को भेजा जाता था, तो नामा बर जो नामा लेकर जाता है, खत लेकर जाता है, तो खत लेकर जो शख्स गया था उसको देखकर महबूब ने खुशी का इजहार नहीं किया, नाराजगी का इजहार किया है, लेकिन इस पर भी शायर खुश हैं कि नामाबर को देखकर मेरा महबूब खुश नहीं हुआ, लेकिन हजार शुक्र, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी खुशी की बात है, फिर भी शुक्र की बात है कि मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया, लेकिन मैंने जो खत भेजा था कि दाग ने तुम्हारे लिए खत भेजा है, तो उसने मुझे मेरे नाम से पहचान गया, इसलिए उसने खत ले लिया ही नहीं और नामाबर को लौटा दिया, लेकिन वो मेरा नाम तो जानता है कि वो नामाबर किसका खत लेकर आया था। अच्छा, दाग का खत लेकर आए हो तुम, चले जाओ, मुझे नहीं लेना उसका खत। तो शायर ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, उसने नामाबर को देखकर वो खुश नहीं हुआ और उसने उसको लौटा दिया, उसको उल्टे पांव आना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, वो मुझे नाम से जानता है, इस बात की भी खुशी है मुझे।
होशो हवास ताबो तवा दाग जा चुके, होशो हवास ताबो तवा दाग जा चुके। अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। कि जब शायर का दिल लग जाता है कहीं पर, जब आशिक का दिल लग जाता है कहीं पर, तो उस वक्त जो है उसे लगता है कि मेरे होश हवास भी जाते रहे हैं, मेरी ताकत और तवानाई भी, मेरे हाथ पांव में कोई ताकत और तवानाई बाकी नहीं रही है। तो शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल यहाँ पे कह रहे हैं कि ए दाग, होश हवास जा चुके हैं, ताकत और तवानाई भी अब कुछ बाकी नहीं रही, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम भी जाने वाले हैं, ये हमारा सामान है, ये चला गया है, अब हम भी जाने वाले हैं। सामान तो चला गया, ये सामान क्या है, एक जान का सामान क्या है, होश हवास ताब तवा, ये जा चुके हैं, अब हम भी जाने वाले हैं। वो एक शेर है ना, यारों हमको इश्क ने कर दिया निकम्मा, वरना हम भी आदमी थे काम के। वैसे एहसासात इस शेर में हमको देखने को मिलते हैं। मुझे एक बात यहाँ पे बताना ज़रूरी लगती है कि जब हम गज़ल की तशरीह करते हैं तो इश्क, आशिक, महबूब वगैरह का जिक्र होता है, रूठना, मनाना, शिकायतों का जिक्र होता है। गज़ल के लुग़वी मायने ही हैं औरतों से खिताब करना, सिंध नाजुक से गुफ्तगू करना। तो इसमें इसी तरह की चीज़ें होती हैं, इसी तरह की चीज़ों का जिक्र होता है। और जो गज़ल की हम पढ़ रहे हैं वो रिवायती गज़ल की बेहतरीन मिसाल है, जिसमें शायर जो हैं पहले शेर से आखिरी शेर तक शिकायत, तारीफ, रूठना, मनाना और शुक्र के महबूब ने एक नज़र देख लिया वगैरह की बातें हो रही हैं। लेकिन जब हम गज़ल पढ़ाते हैं एक उस्ताद की हैसियत से, तो हमको ये चीज़ें ऐसी ही बतानी पड़ती हैं। हम ऐसे नहीं आपको बता सकते कि फ़र्ज़ कीजिए शायर प्याज है और उसका जो दोस्त है वो आलू है, ऐसे हम आपको अलामती चीज़ों के साथ नहीं बता सकते। जो चीज़ें जैसी हैं हमको वैसी ही बतानी होती हैं, बतानी चाहिए हमें। लेकिन देखने और सुनने में आता है कि बच्चे जो हैं वो इस गुमराही का शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों को मैं एक बात बता दूं कि एक शायर गुजरे हैं मीर तकी मीर, उनका एक शेर है, इस शेर को आप याद रखिए और आप गांठ बांध दीजिए इसको, ठीक है। हमको खुद जहर खाकर देखने की जरूरत नहीं है कि जहर खाकर मरते हैं कि नहीं मरते हैं, ठीक है। दूसरों के तजुर्बे से हमको सीख लेनी चाहिए कि जहर खाने के बाद इंसान मर जाता है, ठीक है। तो मीर तकी मीर का शेर सुनिए। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, ये तुझ नातवा से नहीं है उठने का। तो शायद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ऐ मीर, इश्क, मोहब्बत, प्यार, वफा ये एक बहुत भारी भरकम पत्थर की तरह है, ये तुम्हारे जैसे दुबले पतले नातवा कमजोर इंसान से उठने वाला नहीं है। तो आप लोग भी याद रखिए और अपने आप को समझाते रहिए कि इश्क एक बहुत भारी पत्थर है, ये हमारे जैसे कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं है, और आप इससे दूरी बनाए रखिए। अब तक आप लोगों ने मेरी कोशिशों को खूब सराहा है, मेरे वीडियोस को देखा है, पसंद किया है। आगे भी आप अपनी इनायतें, अपनी मोहब्बतें मुझ पर और मेरे YouTube चैनल पर बनाए रखिए, बरकरार रखिए। मेरे वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।